हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं रजनी शांडिल्या, रॉयल इंस्टीट्यूट विद रजनी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 10th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस, जैसा कि इंट्रोडक्शन है, लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या है? बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कीप देम अलाइव, दैट इज नोन एज द लाइफ प्रोसेस। वैसे तो लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में ही पढ़ेंगे। व्हाट डू मीन बाय द न्यूट्रिशन? पहले हम न्यूट्रिशन का लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम सराउंडिंग्स एंड यूटिलाइज इट्स एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस, दैट इज नोन एज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन टू टाइप, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है सिर्फ प्लांट्स के अंदर, बिकॉज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन्स फूड। प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। In the presence of sunlight, in autotrophic mode of nutrition, green plant make their own food in the presence of sunlight. It is biochemical process because organic food is formed, that is glucose. It takes place in two phases, dark and light reactions. Main two pigments participate in this reaction, chlorophyll A and B. Photosynthesis take place in chloroplast. Chloroplast present in mesophyll tissue. There are two types of palisade and the spongy. Main it take place in the palisade. It means कि photosynthesis जो होता है वो आपका mesophyll tissue में होता है। One marks का क्वेश्चन यहाँ से आता है कि where photosynthesis take place? Photosynthesis take place in mesophyll cells. आप लोग अभी इसको नोट करो, फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, वाटर वेपर एंड O2। इसका मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का ग्लूकोज C6H12O6, बाय प्रोडक्ट है O2 एंड प्रोडक्ट है स्टार्च दैट स्टोर इन द लीव्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं लीफ का डायग्राम है। यहाँ पे हमारी सनलाइट आ रही है। सनलाइट जो है किसने ट्रैप किया? आपका क्लोरोफिल ने। मेन पिगमेंट आप लोगों को मैंने बताया कि क्लोरोफिल ए एंड बी विच ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। और यहाँ से एंटर कर रही है आपकी CO2। CO2 अगर एंटर कर रही है, दिस CO2 कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड दिस ग्लूकोज इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और ये CO2 एंटर कर रही है किसके थ्रू? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? हम छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा इज द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। आप लोग ये पूछोगे कि लोअर सरफेस पे क्यों है मैम, आपका अपर सरफेस पे क्यों नहीं है? बिकॉज अपर सरफेस पे इवेपोरेशन रेट हमारा ज्यादा रहता है, इसीलिए स्टोमेटा लोअर सरफेस पे है। अब हम यहाँ पे अब देखते हैं स्टोमेटा का डायग्राम। स्टोमेटा के डायग्राम में आप देख लीजिए गार्ड सेल। गार्ड सेल आप देखते हो, कहीं भी जाते हो, गार्ड का क्या काम होता है? आपके लिए गेट खोलना और बंद करना। गार्ड सेल जो है हेल्प करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। ये स्टोमेटल पोर है और ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे जो आपका स्टोमेटा है, इसका मेन फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकंड है आपका ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन जो टर्म है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? अगर हम एक्सेस में वाटर ले लेते हैं तो हमारी बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे जो यूरिन पास करते हैं, स्वेटिंग होती है, तो प्लांट कैसे करेंगे? प्लांट जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जो है निकलता है, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन? कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। और ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्शन पुल जो है सेटअप होता है, जिसकी वजह से अपवर्ड मूवमेंट होती है आपका मिनरल्स एंड वाटर थ्रू जाइलम प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्टेप इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट है आपका क्लोरोफिल। हमने जैसा बोला था कि क्लोरोफिल ए और बी मेन आपके जो है
pigment which trap the solar energy and convert into chemical energy. Second है आपका breakdown of water in the presence of sunlight, जिसको हमने बोला है photolysis. What doing the photolysis? Photo means a light. Lysis जितना भी होता है that is breakdown. यानी सनलाइट की प्रेजेंस में आपका वाटर टूट रहा है और हाइड्रोजन जो है रिलीज हो रहे हैं. थर्ड स्टेप हमारा हम यहाँ लिखेंगे, तब तक आप इसको अपना लिखने की कोशिश करें. और हमारा थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. इसमें अब हम ना कुछ क्वेश्चंस लेंगे 1 मार्क्स के. जैसे हमने अभी कहा कि आपका एंड प्रोडक्ट क्या है, कहाँ स्टोर होता है, बाय प्रोडक्ट क्या है और आपका मेन प्रोडक्ट क्या है, मेन क्लोरोफिल पिगमेंट कौन कौन सी हैं, न्यूट्रिशन क्या है. हम इस सब के बारे में जो है हमने अभी तक पढ़ा और हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अब हमारा अगला टॉपिक होगा हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. हीटरोट्रॉफी का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. डिपेंड अपॉन अदर फॉर देयर फूड्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सैप्रोफिटिक के बारे में, पैरासिटिक के बारे में और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. और इसके लिए हम मिलते हैं कल. गुड बाय.